हेलो मेरे प्यारे छात्रगण, आप सभी का मैं स्वर्ण कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का एक सेशन लेके आया हूं, जिसमें 4 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में हल करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन हमारे बीच है क्वेश्चन नंबर 6। इसके पूर्व मैं 1 to 5 क्वेश्चन बता चुका हूं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन 6 को मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। मार्क कीजिएगा कि कोण ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि कोण ए जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि कोण ए को 90 में घटाएंगे तो हमारा न्यून कोण प्राप्त हो जाएगा। कोण बी को भी अगर 90 में घटाएंगे तो ये न्यून कोण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो मान है वो 90 डिग्री से कम का है। कोण हो जहां cos A बराबर cos B ये दिया हुआ है, तो दिखाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले दिया है क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन दिया है हमारा कि cos A बराबर cos B। अब यहां से देखिए cos यहां A प्लस में हम लोगों को दिखाना क्या है, तो हमें दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना है? तो दिखाना है कोण A बराबर कोण B। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी इसका इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं। इसलिए cos A बराबर cos B ये दिया है, इसलिए cos A के स्थान पर इसको लिखेंगे क्योंकि ये न्यून कोण था, दिया है क्वेश्चन में, और cos B के स्थान पर 90 माइनस B लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा वैल्यू यहाँ पुट हो गया न्यून कोण का। तो cos और cos कॉमन फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ 90 माइनस A इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस B। ये 90 कैंसिल होगा। अब बचा माइनस A माइनस B, अब माइनस माइनस कैंसिल होगा, देयरफॉर कोण A इक्वल्स टू कोण B। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब रही बात कि कोण यहाँ कहाँ से आया, तो कोण यहाँ पहले ही लिखा था, कोण A और कोण B। और यहाँ जब भी होता है तो cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, जो थीटा पढ़ते हैं वो कोण ही होता है। तो ये यहाँ है, तो इसलिए कोण का यहाँ इंडिकेशन जो है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा दूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर दिया हुआ है, यहाँ दो भुजाएं B बाई P ये ज्ञात हैं। अब हमें तीसरा भुजा ज्ञात करना है, इसलिए तीसरा भुजा H होगा, और H का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से 8 8 64 और 7 7 49, ये दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 113। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा H आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। तो सबसे पहले ये a प्लस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ऐसा अगर रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पर साइन थीटा, ठीक नीचे वाला भी उसी फॉर्मूला में। तो हम लोग यहाँ इसको फॉर्मूला पुट करके इसके बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आइए 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच का होल स्क्वायर बाई, फिर यहाँ से नीचे 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला b बाई एच
का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर करके मैं यहाँ लिखा हूँ। बाकी साइन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख के उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन और कॉस में स्क्वायर लिखा है तो साइन के फॉर्मूला के स्थान पर p बाई एच और कॉस के फॉर्मूला के स्थान पर b बाई एच, इसके पूर्व में फॉर्मूला बता चुका हूं। अब रही बात यहाँ पर 1 माइनस पी है हमारा 8 और h आया √113। नेक्स्ट 1 माइनस b है आपका 7 और ये है √113। जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए कैसे पाते हैं, तो 1 माइनस 8864 बाई √113 और √113 अगर ऐसे हम लोग दो बार लिखते हैं तो रूट कैंसिल होके सिर्फ 113 बचता है। तो यहाँ लिखेंगे 113 और नीचे 1 माइनस 749 बाई 113। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब आगे देखिए, ये एलसीएम लेते हैं तो 113 माइनस 64 बाई 113। नेक्स्ट 113 माइनस 49 बाई 113, ये यहाँ से 113 कैंसिल होगा। उसके बाद 113 में 64 जब घटाएंगे तो 49 और 113 में 49 घटाएंगे तो आएगा 64। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी का जो पार्ट 2 है यानी कि 7 का 2, वो काफी सिंपल है। तो ये फर्स्ट का आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 सते 49 और 88 64, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व आउट हुआ। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं 8। हल क्या है, 3 cot a बराबर 4, इसलिए इसको हम लोग याद करके लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। अब कॉट का फॉर्मूला b बाई पी, यहाँ h पता नहीं है तो h निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से p है दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर और b दिया है 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 9 का 25, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात h आया हमारा 5। अब यहाँ देखिए दो वैल्यू दिया है LHS और एक RHS, इधर वाले को LHS उधर वाले को RHS, इसलिए लिखेंगे अब LHS बराबर, LHS हमारा दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है जस्ट कॉट का उल्टा p बाई बी का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस, यहाँ भी सेम चीज है तो p बाई बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जब यहाँ माइनस में है 1 माइनस p बाई बी तो ये जस्ट उल्टा होगा, 3/4 लिखेंगे का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 1 प्लस सेम चीज। अब यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो 16 कम 16 माइनस 9 बटे 16। नेक्स्ट 16 प्लस 9 बटे 16, 16 16 कैंसल, 16 में 9 7 बटा 16 में 9 25, ये आपका LHS। अब लिखेंगे RHS बराबर, RHS है क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू यानी कि फॉर्मूला v बाई एच का होल स्क्वायर माइनस ये p बाई एच का होल स्क्वायर। b बाई एच का फॉर्मूला b है 4 और h है हमारा 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p बाई एच, तो p है आपका 3 और ये है 5। नेक्स्ट जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9, 5 पचे 25, ये जब हर समान हो तो डायरेक्ट ये घट सकता है यानी कि 16 माइनस 9 बटा 25, 16 में 9 7 बटे 25, ये यहाँ भी 7 बटा 25 और यहाँ 7 बटा 25,
ये दोनों आया बराबर, तो लास्ट में लिखेंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे कि अतः LHS बराबर RHS। आपका आंसर में हाँ दिया होगा, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां से चले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, काफी सिंपल है, इतना आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज लेंगे जिसमें ABC कोण भी समकोण है, 90 डिग्री का है। यदि tan A बराबर 1/√3, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में हल कि tan A बराबर 1/√3। अब tan A बराबर A है यहाँ पे, तो इसके सामने ये लंब और ये हो गया आधार, तो यहाँ पर हमारा जो दिया है P/B दिया है। अब इसका H निकालेंगे, तो H जब निकलेगा तो क्या होगा, तो H निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पुट करेंगे P² प्लस B²। P का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे B का वैल्यू पुट किए। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स 3 प्लस 4 1 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ से हम लोगों को जो मान ज्ञात करना है कि sin A cos C, तो ध्यान रखिए ये जो भुजा आया है P, इसके लिए BC है और ये AB है, यानी ये वाला जो है √1 है और ये है आपका √3 और H आया 2। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो आया है, अर्थात ये जो आया H, वो H या आपका आया AC। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ध्यान रखेंगे sin A जब ले रहा है तो ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, तो sin A होता है फॉर्मूला P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब आपका ये हो गया BC और कर्ण हो गया AC इंटू cos C, C यहाँ है तो लंब ये आधार ये कर्ण जैसा का तैसा, इसलिए आधार BC बाई कर्ण AC प्लस cos A के सम्मुख ये लंब तो ये आधार AB और बटा AC, अर्थात आधार यानी कि संलग्न भुजा बटे कर्ण, पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूं, इंटू sin C के सामने ये लंब बटे आधार, यानी कि AB लंब है और आधार BC है। इस तरह से ये दोनों का जब हल करेंगे तो BC² यानी कि पुट कर दीजिए BC बाई AC। BC है कितना 1 और AC है आपका 2, तो इंटू 1/2 प्लस AB आपका है √3 और AC है 2 इंटू √3, यहाँ भी AC होगा, गलती से लिखा गया है √3/2। अब यहाँ से देखिए 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 दूनी 4। अब जब आधार सेम है तो 4 और ऊपर वाला जुट जाता है, 4/4 कटेगा तो 1। यह आपका पहला नंबर का आंसर आया। अब रही बात दूसरा का, दूसरा को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर जो है आपका देखिए cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इस तरह से था फिगर हमारा A B C, यहाँ 1 यहाँ √3 यहाँ 2। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो cos A के सम्मुख यानी कि संलग्न भुजा cos A के सामने ये जो है लंब ये आधार, यानी कि AB हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कर्ण जो है AC इंटू cos C के सामने ये आधार BC और ये कर्ण AC माइनस sin A हो गया ये लंब ये आधार, तो लंब BC बाई कर्ण AC इंटू sin C के सामने ये हो गया आपका सम्मुख भुजा लंब और ये आधार, तो इस तरह से ये कर्ण, तो लंब यानी AB एंड कर्ण
AC। तो इसमें अगर आप देखें AB आपका है √3, AC है 2, फिर √3 नहीं, BC है आपका 1 और ये है 2 माइनस BC है फिर 1 और ये AC2 इंटू AB है √3/2 यानी अल्टरनेट आया है √3/1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए √3 और 1 तो √3/4 और उसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा √3/4 कट होगा। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आया 0। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कैसे सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 एंड 11। ये 11 के साथ ही यह एक्सरसाइज फिर समाप्त होगा। तो अगले वीडियो को देखना और नोट करना ना भूलें। कहीं भी ना समझ में आए तो उसे फिर से मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बाय बाय।